जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें आपके डाइस यानी पासा का क्वेश्चन आता हो। तो मेरे दोस्तों, हम लोग सीखने वाले हैं आज टू कॉमन ट्रिक। पिछली क्लासों में दोस्तों हम लोगों ने सीखा था कि दो फिगर यानी एक ही पासे की दो स्थितियां दिया हो और उसमें केवल और केवल एक नंबर कॉमन हो, तो उसका हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सीखा। दोस्तों, अगर इस तरह के आपके दो फिगर दिखाई दे रहे हैं और दोनों फिगर एक ही पासे की दो स्थितियां हैं और इसमें दो कॉमन नंबर दिख रहे हो। कॉमन नंबर का मतलब है कि इसमें दो नंबर ऐसे हैं जो मिल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 और 3 मिल रहा है। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो दो कॉमन कॉमन मिल रहे हैं उनको ऐसे गोला बना दो। इसके बाद जो नंबर बच रहा है, यानी यहाँ पर बच रहा है 1 और बच रहा है कौन 4। यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 और 4 बच रहे हैं। 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब आपको समझना है कि मेरे भाई, तो 2 और 3 के विपरीत कौन आएगा, ध्यान से समझिए। 2 और 3 के विपरीत आप जानते हैं कि पासे में 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर्स लिखे होते हैं, जिसमें से एक 4 के विपरीत हो गया, फिर 2 और 3 ये दोनों एक दूसरे के सामने दिख रही हैं। इसका मतलब कि 5 और 6 एक दूसरे के साथ होंगे। तो 2 और 3 के विपरीत में 5 और 6 में से कोई एक होगा। अब मान लेते हैं कि कैसे आप क्लियर करेंगे कि 2 के विपरीत होगा क्या। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन पर ध्यान देना होगा। मान लो आपके सामने ऑप्शन होगा कि 2 के विपरीत पूछा जा रहा हो, तो 2 के विपरीत आपका एक 3 ऑप्शन हो गया, एक आपका 1 हो गया और एक ऑप्शन आपका 4 हो गया और एक ऑप्शन आपका 5 हो गया। तो ऑप्शन में 2 के विपरीत आपको 5 भी लिखना पड़ सकता है, 2 के विपरीत 6, मतलब 2 के विपरीत के लिए 5 भी आंसर होगा, 2 के विपरीत के लिए 6 भी आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में केवल 5 दिया है तो आप 5 देंगे। दूसरा ऑप्शन अगर देखें, दूसरा क्या ऑप्शन बन सकता है कि ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4 और डी की जगह पे 6। एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन का ऑप्शन और बन सकता है कि ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4 और डी की जगह पे 5, 6 ऐसे करके। तो मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 सही है और इस वाले में देखा जाए तो 5 और 6 दोनों सही है। तो वो चीजें क्या करती हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करती हैं। जब ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा तो उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना है। ऐसे 3 के विपरीत पूछेगा तो 3 के विपरीत भी 5 सही हो सकता है, 3 के विपरीत 6 भी सही हो सकता है, 3 के विपरीत ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और एक बेहतरीन लॉजिक के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके सामने और बहुत ही बेहतरीन, ये अल्फाबेट से रिलेटिव क्वेश्चन है जो कि आपके सामने दिख रहा है। एक ही पासे की दो स्थितियां हैं जिसमें ए बी सी है, जिसमें ए एफ बी है। तो हमें बताना क्या है, हमसे पूछ सकता है कि ए के विपरीत क्या होगा, एफ के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा। तो अभी हमने आपको एक लॉजिक बताया कि सबसे पहले ये देखिए कि दोनों पासों में कितनी संख्याएं, कितने सिंबल या कितने अक्षर आपके मिल रहे हैं, यानी कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो अक्षर ऐसे हैं जो मिल रहे हैं, कॉमन है। तो इसका मतलब सी के विपरीत कौन हो जाएगा, एफ होगा। लेकिन ए और बी के विपरीत कौन होगा, ए और बी के विपरीत कौन होगा, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर दोनों पासों की स्थितियों को देखने से पता चल रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ ऐसे ये क्या चल रहा है, क्रम में चल रहा है, और यानी इन फलकों पर यही लेटर आपके दर्शाए जाएंगे। फिर आपको करना क्या है कि यहाँ देख रहे हैं सी और एफ एक दूसरे के विपरीत हो गए, सी और एफ एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो ए और बी की बात करें तो ये किससे रिलेट करेगा, डी और ई से। यानी इसका मतलब डी या ई, अगर हमसे ए पूछ रहा है तो ए के विपरीत डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। बी के विपरीत पूछेगा तो डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन सी और एफ एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए अलग टाइप का और एक नए टाइप का हम लोग सीखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, नो कॉमन ट्रिक, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नो कॉमन ट्रिक बता रहा है। तो नो कॉमन ट्रिक में कौन सा लॉजिक हम लगाएंगे, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम सीखेंगे। देखिए मेरे दोस्तों,
यहाँ पर एक ही पासे की दो स्थितियां आपके सामने दिखा रहा है, ठीक है। एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। यहाँ पर सिंबल डॉलर है, एट द रेट है, हैज है, परसेंटेज है, और यहाँ पर आपका त्रिभुज है, कॉपीराइट है। तो मेरे दोस्तों, जब एक ही पासे की दो स्थितियां हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक पासे की दो स्थितियों में इन तीनों फलकों पर ये दिख रहा है, तो 100% इसके पीछे ये तीनों होंगे। क्यों? क्योंकि किसी में कोई भी लेटर, कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल या कोई भी लेटर कॉमन नहीं दिखता है, तो इसका मतलब जब एक ही पासे की दो स्थितियां हैं तो इसका मतलब एक तरफ ये सब हैं तो दूसरे तरफ ये सब अवश्य होंगे। लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं कह पाएंगे कि इस डॉलर, इस एट द रेट के पीछे ये होगा या ये होगा या ये होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे अच्छी बात होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैसे हम इसको सीखेंगे। देखिए, ये आपका एट द रेट हो गया, ये आपका डॉलर हो गया और ये आपका हैज हो गया, ठीक है। इसके विपरीत इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, इसके लिए कोई लॉजिक या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यही समझ लीजिए, इस एट द रेट के विपरीत तीनों में से कोई, इस डॉलर के विपरीत तीनों में से कोई, और इस हैश के विपरीत तीनों में से कोई हो सकता है। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक और बेहतरीन टॉपिक आया है। इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए बेहतरीन तरीके से इसको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मानक पासा क्या होता है, यानी स्टैंडर्डाइज क्या होता है, किस पासे को हम लोग स्टैंडर्डाइज के नाम से जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, ध्यान देना है कि जब कभी भी दो विपरीत सतहों, क्या दो अपोजिट सतहों यानी अपोजिट फलकों की बात कर रहा है, जब विपरीत सतहों का, क्या विपरीत सतहों का सम का योग कितना हो जाए, 7 आए यानी 7 आए। जब दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए तो वहां पर क्या होता है, विपरीत सतहों का योगफल 7 हो जाए तो वहां पर क्या होता है, मानक पासा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आया तो 1 का विपरीत सतह क्या आना चाहिए, 6, तभी जाके ये 7 होगा। अगर 5 आया तो इसका विपरीत सतह क्या होना चाहिए, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 7। अगर यही देखा जाए तो 4 आया है तो इसका विपरीत सतह क्या आना चाहिए, 3, जिससे इसका सम क्या होना चाहिए, 7। अगर 7 ही होता है यानी विपरीत सतहों का सम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मानक पासा होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि आप ये बताइए कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये पासा आपके सामने है, आपको बताना है कि ये पासा क्या है, मानक पासा है या साधारण पासा है। ध्यान देना है। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, इनकी विपरीत सतहों को निकालना जरूरी है। जब तक इनके विपरीत सतहों को नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम ये जान नहीं पाएंगे कि मानक पासा है या साधारण पासा है। तो दोस्तों, मानक पासा साधारण पासा होने के लिए विपरीत सतह निकालनी है, तो विपरीत सतह कैसे निकालेंगे। देखिए, दोनों में एक नंबर कॉमन मिला है। कॉमन का क्या रूल होता है कि जो कॉमन दिखे उसके सामने क्या क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्लॉकवाइज मैंने चल दिया, यहाँ पर भी हमको क्लॉकवाइज चलना है, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसका देखिए, अगर पासे पर 1 से लेकर 6 तक नंबरों में सब दिख रहे हैं तो 1 नहीं दिखा, कौन, 4 नहीं दिखा, 4 को मैंने लिख दिया 3 के विपरीत, ठीक है। अब आपको सम करना है, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8, 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 3 7 हुआ। देखिए, यहाँ पर विपरीत सतहों का योग तो 7 आ गया, लेकिन क्या इन दोनों का भी आया, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक साधारण पासा हो जाएगा, मानक पासा ये नहीं होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं और उसको बताइए आप, मानक है या साधारण। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन और है, आपको बताना है कि मानक पासा है या साधारण पासा है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों में एक नंबर 3 कॉमन हुआ, 3 लिखा और इसके सामने 6 और 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी 3 लिखा, 1 और 2 लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सम कीजिए मेरे दोस्तों, 4 और 3 ये बनेगा कितना, 7, ये 6 और 1 बनेगा कितना, 7, ये 5 और 2 बनेगा 7। मतलब इसका क्या हुआ कि सभी विपरीत सतहों का सम कितना आया, 7 आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कौन सा पासा हुआ, मानक पासा हुआ, ठीक है मेरे दोस्तों। दोस्तों, लगे हाथ एक चीज को और सीखना चाहेंगे कि अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में भी हम लोग जानते थे कि फर्स्ट केस में क्या होता था। तो दोस्तों, जब कभी भी
एक फिगर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए कि तीनों नंबर आपको दिख रहे हैं। तीनों नंबर दिख रहे हैं तो ऐसे कौन नंबर हैं जो तीनों नंबर पीछे होंगे। तो यहाँ 3, 6, 5 आपको दिख रहे हैं। तो बचा कौन मेरे दोस्तों, 4 बचा होगा, 2 बचा होगा, 2 के बाद 4 बचा होगा, 4 के बाद आपका 1 भी बचा होगा, यानी 1, 2, 4 बचा होगा। तो इस 3 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इस 3 के साथ में कौन सा विपरीत में दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट केस में था मेरे दोस्तों। फर्स्ट केस को हमने छोड़ दिया था। सबसे पहले हम केस नंबर 2 को पढ़े, फिर उसके बाद हम फर्स्ट पे पढ़े। ठीक, अब हम लोग केस नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि वेरी वेरी बम्पर इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग केस नंबर 3 पढ़ेंगे। मोर देन 2 फिगर, मतलब 2 से अधिक फिगर दिया हो, एक ही पासे की 3 स्थितियां दिया हो, तो फिर हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस बात को दिमाग में रखना कि हाल ही में आपका जो एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये जितने भी एग्जाम एसएससी के होते हैं सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सीखते हैं कि अगर मोर देन 2 फिगर हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखिए। चाहे एक ही पासे की 3 स्थितियां दिया हो या एक ही पासे की 4 स्थितियां दिया हो, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन चित्रों में से आपको देखना रहता है कि 2 चित्र को यानी 2 फिगर को एक साथ सेट कीजिए जिसमें केवल और केवल एक नंबर कॉमन हो, केवल और केवल एक नंबर कॉमन हो। बस उसके बाद आपको सेकंड का रूल लगाना है। जब एक नंबर कॉमन हो जाए तो आपको क्या करना है, वही रूल सेकंड का लगाना है जो वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अभी तक आप उस वीडियो को नहीं पढ़े तो सबसे पहले उस वीडियो को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इतना बेहतरीन तरीके से आपको सीखने को किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं कि इसमें से 2 फिगर ऐसे कौन है जिसमें 2 नंबर ना होके एक नंबर कॉमन हो। मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें 2, 3, 1 है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, इससे इसको रिलेट करते हैं तो कोई नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन इसको इससे रिलेट करते हैं तो यहाँ से 4 और 5 और 4, 5 कॉमन हो रहा है। मतलब अगर 2 नंबर है कॉमन हो रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए। तो 1 और 3 को देखते हैं तो केवल और केवल इसमें 3 कॉमन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 3, 3 को क्लॉकवाइज से घुमाएंगे तो 1 और 2 आएगा। यहाँ 3 को 1 घुमाएंगे क्लॉकवाइज से तो 5 और 4 आएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या मिला, 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4। आपसे पूछा था 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत आपका क्या हो गया, 4, और यही आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे और बेहतरीन से आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब की बार आपके सामने 4 चित्र आ गए हैं। एक ही पासे की 4 स्थितियां दिया है और उसमें से आपके सामने क्वेश्चन जो है एट द रेट के सामने, यानी एट द रेट का विपरीत पूछ रहा है, डॉलर का विपरीत पूछ रहा है, हैश का विपरीत पूछ रहा है। तो फिर यहाँ पर आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों, आपके सामने 2 से अधिक फिगर जब कभी भी दिखे तो आपको 2 फिगर ऐसे एक साथ रखना है जिसमें कम से कम एक नंबर, केवल और केवल एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। तो आपको क्या करना है, अगर इन दोनों को एक साथ रखते हैं मेरे दोस्तों, इसमें से कोई भी चीजें कॉमन नहीं दिख रही हैं। अगर इसको और इसको एक साथ काम रखना चाहते हैं तो इसको और इसको रखेंगे तो इसमें से केवल और केवल हैज आपका कॉमन हो रहा है। मतलब काम आपका बन गया। पहले और तीसरे को अगर हम रिलेट करते हैं तो काम बन जाएगा। काम क्या बना, यहाँ पर आपका हैज और इसमें भी हैज कॉमन हो रहे हैं। अगर हैज में ये चल रहा है तो ये आपका एट द रेट और डॉलर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप हैज को चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी राइट हो जाएगा और परसेंटेज हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये होगा आपका क्या, स्टार होगा। अब यहाँ पर आपका पूछा था कि एट द रेट का विपरीत क्या होगा। एट द रेट का विपरीत कॉपी राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। डॉलर का विपरीत पूछा था, डॉलर का विपरीत परसेंटेज हो जाएगा। और हैश का विपरीत पूछा था तो हैश का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरह से आपका कभी भी 2 से अधिक फिगर आए तो यही रूल आपको लगाना है, 2 फिगर को एक साथ रखना है जिसमें केवल केवल एक नंबर क्या हो,
क्या हो, कॉमन हो। इस तरह से आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं, यानी केस थर्ड भी क्लियर होता है। अब इसके बाद हम लोग केस थर्ड के बाद फोर्थ पढ़ेंगे। फोर्थ का मतलब अगर हम कहें तो ओपन डाइस। कल आपका डाइस खत्म हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और हम पूरा का पूरा जितना भी रीजनिंग है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे भी मेरे दोस्तों। बस आपको उम्मीद यही रखना है मेरे दोस्तों कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही वक्त निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके यूपीपी या वनडे एग्जाम कोई भी हो, आपके लिए टॉपिक बहुत ही बेहतर हो। मेरे दोस्तों, डिजिटल बोर्ड का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन बेहतर कंटेंट आपको बताए हैं। एक बेहतरीन कंटेंट आपको मैंने आज सिखाया इस वीडियो में। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की एक बेहतरीन टॉपिक आपको सीखने को मिली है पासा में। पूरे जीवन मैं उम्मीद करूंगा कि नहीं भूलेंगे अगर आपने बेहतरीन तरीके से सीखा है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, वीडियो को बिना स्किप किए पढ़ा है, तो किसी कीमत पर आपका ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को इसी पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, शुभ रात्रि दोस्तों।